where the purchase consideration is more than the value of net asset acquired। का मतलब समझो ना, जो बैलेंस शीट है, ठीक है, मान लो बैलेंस शीट में कैपिटल है उसका 60 रुपीज का, लाइबिलिटीज है 40 रुपीज का, एसेट है उसका 100 रुपीज का, टोटल मिल गया दोनों तरफ 100 मिला। नेट एसेट एक्वायर्ड क्या फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट एक्वायर्ड कितना का एसेट लिया? 100 का एसेट लिया, साथ में लाइबिलिटीज भी कितना लिया, तो नेट एसेट कितना का ले लिया वो? कि मान लो कि वो एसेट को पूरा 100 रुपए का एसेट को अगर बेच भी दे और उससे लाइबिलिटीज भी चुका दे तो फिर भी उसका फायदा कितना है? 60 रुपीज। मतलब बराबर किसके हो गया? कैपिटल के, ठीक है। तो ये हो गया नेट एसेट एक्वायर्ड। परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन मतलब जिसका बिजनेस खरीद रहा है उसको कितना पेमेंट कर रहा है। तीन कंडीशन था, इससे पहले वाला कंडीशन में किया था 60 रुपए का एसेट एक्वायर्ड किया था और परचेस कंसिडरेशन भी 60 रुपीज था, इक्वल था। इस बार क्या बोल रहा है? इज मोर, 60 रुपए का नेट एसेट एक्वायर्ड है, हम लोग उसको पेमेंट कर रहा है 70 रुपीज, 10 रुपए ज्यादा कर, ठीक है। समझ गया चीज टू विकास? हम लोग 100 रुपए का एसेट लिया, 40 रुपए का लाइबिलिटीज लिया, तो नेट एसेट अपना हुआ 60 रुपए का, और हम लोग को उसको देना चाहिए। तीन कंडीशन में आ जाता है परचेस कंसिडरेशन में। इस केस में वो एक बार वो 50 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, 70 भी दे सकता है। 60 वाला तो कर दिया इससे ऊपर वाला केस में, अब आ गया 70 कि हम लोग उसको नेट एसेट हम लोग लिया 60 का और उसको परचेस कंसिडरेशन पेमेंट कर रहा है 70 रुपीज। तो इसको जनरल एंट्रीज को थोड़ा हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं ना। देखो जितना एसेट है अपना, एसेट को हम लोग डेबिट करेगा 100 रुपीज, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेगा हम लोग कितना, 40 रुपीज, और जिसका कैपिटल है उसको देना है, मान लो जिससे खरीद रहा है तो वेंडर उसका नाम आ गया, बट वेंडर को देना कितना है? 60 नहीं देना, उसको देना कितना है? डेबिट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, टोटल हुआ है क्या? यहाँ पे कितना हो रहा है? तो हम यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे गुडविल लिख देगा 100 रुपये का, 10 रुपये का, अब बराबर हो गया। 10 रुपया में एक्स्ट्रा दे रहा है, क्या नाम, क्या चीज के लिए दे रहा है? वो गुडविल के नाम पे दे रहा है उसको कि उसका बिजनेस अच्छा है, तभी तो हम उसको ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। अगर बिजनेस लॉस में जाता या खराब बिजनेस रहता तो हम क्या ज्यादा पेमेंट करता है उसको? लॉजिक वाला बात है, ठीक है। तो व्हेन द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड टू द वेंडर इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड, जितना का एसेट लिया उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहा है उसको कैपिटल के नाम पे, इट मीन्स दैट द परचेजिंग कंपनी, जो कंपनी खरीद रहा है, इज पेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट टू द वेंडर, 10 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है ना। सच एक्स्ट्रा अमाउंट पेड इज ट्रीटेड एज पेमेंट फॉर गुडविल एंड इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? परचेज गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू पेड फॉर एन एंटरप्राइज, वैल्यू पेड फॉर एन एंटरप्राइज मतलब परचेज कंसिडरेशन, है ना। कितना कम उसका बिजनेस खरीद लिया तो उसको वापस पैसा कितना दे रहा है? उसको बिजनेस खरीदने का ऐसे पॉकेट में वो हमको बिजनेस दे देगा क्या? 70 रुपया, वो 70 रुपया का बोलता है परचेज कंसिडरेशन। तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकलेगा? जो परचेज कंसिडरेशन है, जितना हम पेमेंट कर रहा है वो बिजनेस खरीदने के लिए, लेस एंड द सम ऑफ इट्स, अच्छा ये क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मतलब, डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस, डिफरेंस बिटवीन the value of an enterprise of a going concern and the sum of its asset less sum of its liabilities। अच्छा, sum of its assets minus sum of its liabilities मतलब ये हो गया net asset acquired, sum of its assets minus sum of its liabilities, मतलब 60 रुपया निकला, ठीक है। तो नेट एसेट एक्वायर्ड हो गया, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन कितना, 70 रुपया दे रहा है, पर हम लोग नेट एसेट ले रहा है 60 रुपीज का, तो गुडविल कितना आया? 10 रुपया। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट विद द डिफरेंस, गुडविल अकाउंट में 10 रुपये आ जाएगा टू लाइबिलिटीज टू वेंडर जिसका बिजनेस खरीदा, ठीक है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। अपर अपर आसाम प्लास्टिक प्रोडक्ट लिमिटेड परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना खरीदा? 2 लाख का, मशीनरी खरीदा 2,10,000 का, फर्नीचर खरीदा 30,000 का, स्टॉक खरीदा 20,000 का, और लाइबिलिटीज कितना लिया? 60,000।
फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000। बोल रहा है कि ये जितना एसेट और लाइबिलिटीज है उससे हमको मतलब नहीं, हम 4,40,000 देगा तुमको, तुम अपना सारा एसेट हमको दे दो, तुम अपना सारा लाइबिलिटीज हमको दे दो। समझ गया? तो पहले तो ये देखो कि वो कितना का एसेट और लाइबिलिटीज ले लिया। अच्छा, एसेट कितना का लिया वो? टोटल 2,00,000 का प्लस 2,10,000 प्लस 30,000 और स्टॉक लिया 20,000। टोटल कितना हुआ? दो 4,60,000 का वो एसेट लिया। और लाइबिलिटीज कितना का लिया? लाइबिलिटीज लिया 60,000 का। तो कितना हुआ? नेट कितना का एसेट लिया? 4,00,000। बट पेमेंट कितना कर रहा है उसको? ज्यादा पेमेंट कर रहा है ना, जितना का एसेट लिया है, मतलब एसेट से लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद भी उसका उतना एसेट बच जाएगा। उसके बाद भी वो पेमेंट कितना किया? 4,40,000, है कि नहीं? तो 40,000 रुपया गुडविल हो गया, सबको डेबिट कर दिया। यहाँ पे गुडविल आ जाएगा 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया। यहाँ पे जितना पेमेंट करना है ना, कैपिटल का अमाउंट मत डाल देना, जितना पेमेंट करना है उतना ही तो क्रेडिट करेगा, तभी तो फिर वापस से वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो गया था, ठीक है ना? द परचेज कंसिडरेशन मतलब जितना उसको पेमेंट कर रहा है वो कैसे पेमेंट कर रहा है, अब देखो। was discharged by issuing 13% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium ऑफ, अच्छा 4,00,000 रुपया देने के लिए, सॉरी 4,40,000 रुपया देने के लिए कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? 4,40,000 डिवाइडेड बाई इशू किस में कर रहा है? प्रीमियम में। तो नीचे में 110 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4,000 डिबेंचर इशू करेगा। तो ये हो जाएगा 4,000 इंटू 110, यहाँ पे आ जाएगा 4,000 इंटू 100। फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगा, 10 रुपया प्रीमियम का। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? डिबेंचर में जाएगा 4,00,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा इतना, ये दोनों मिला के 4,40,000 हो जाएगा। ठीक है, when the purchase consideration is less to the value of net asset acquired, सेम वही फॉर्मूला देख लो। बैलेंस शीट है अपना, एसेट है अपना 100 रुपीज का, कैपिटल है 60 रुपीज का, लाइबिलिटीज है 40 रुपीज का। तो नेट एसेट एक्वायर्ड कितना हुआ? 60 रुपीज ही हुआ। 100 माइनस 40, बट उसको परचेज कंसिडरेशन दे रहा है उसको 50 रुपीज कम दे रहा है। गुडविल नहीं आएगा। क्यों गुडविल नहीं आएगा? एक चीज देखो, मान लो कि ये XYZ लिमिटेड है ना, कैपिटल जो है ना XYZ का कैपिटल है ये, ठीक है ना? तो एसेट करा लिया, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज में, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा कितना? 40 रुपीज में, और उसको दे रहा है कितना? 50। तो टू XYZ का बिजनेस ले रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 50। अच्छा, क्रेडिट में कितना है? 90, डेबिट में कितना है? 100। तुमको और क्रेडिट करना पड़ेगा कितना रुपया? क्या नाम से होगा? डिस्काउंट तो वो हमको दिया है, वो मिला है डिस्काउंट। यहाँ पे अपना फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है? देखो, सुरभि लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स फॉर ए सम ऑफ 15,00,000। ये 15,00,000 रुपया क्या हुआ रितिका? तो ये क्या हो गया? नेट एसेट एक्वायर्ड है कि परचेज कंसिडरेशन है? कितना में खरीदा? 15,00,000 में। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब कि उसका बिजनेस लेके हम उसको कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है? ये 15,00,000 में। अब उसके बाद ये बोल दिया, अच्छा ये 15,00,000 कैसे दे रहा है? 3,00,000 रुपए का तो चेक दे दिया और बाकी का 9% डिबेंचर इशू कर देगा। अच्छा, बाकी का मतलब 12,00,000 रुपए, 12,00,000 का डिबेंचर इशू कर देगा, ठीक है? उसके बाद बोला कि ये सब एसेट एंड लाइबिलिटीज लिया है, 1 2 3 4, 4 एसेट और लाइबिलिटीज। तो परचेज कंसिडरेशन तो दिया हुआ ये 15,00,000, नेट एसेट एक्वायर्ड निकालना है अपने को। नेट एसेट एक्वायर्ड कैसे होगा? 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, और 18 में से 2 चला गया तो 16। तो नेट एसेट एक्वायर्ड कितना है? 16,00,000। नेट हम लोग उसका एसेट लिया 16,00,000 का, बट उसको दे रहा है कितना बिजनेस में? मतलब उसका बिजनेस का एसेट हम ले लिया 16,00,000 का, मतलब नेट एसेट। नेट एसेट मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद कितना बच गया,
तो मेरा 16 लाख का हम उसका नेट एसेट ले लिया, बट उसको दे रहा है हम बिजनेस के नाम पे 15 लाख रुपया, उसका बिजनेस खरीद लिया 15 लाख में, और उसका वैल्यू हमको मिल गया, बिजनेस का वैल्यू हमको मिल गया 16 लाख का। तो हम सारा एसेट को डेबिट करेगा, ठीक है, सारा एसेट को डेबिट किया। यहाँ पे कितना आया, 15 16 17 18, 18 लाख हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख यहाँ चला गया, 15 लाख यहाँ पे चला गया, 17, 1 लाख का हम कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है। फिर उसको एक चेक से पेमेंट किया तो कृष्णा ट्रेडर्स टू बैंक आ जाएगा। फिर बाकी का डिबेंचर इशू कर दिया, क्या पार प्रीमियम डिस्काउंट कैसे इशू किया है, पार में बोला है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो कृष्णा ट्रेडर्स टू 9% डिबेंचर, ना इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर 12 लाख डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो काट दो, कितना हो जाएगा, 12,000 डिबेंचर इशू किया है, तभी तो 12,000 इंटू शो करेगा, तभी तो 12 लाख रुपए आएगा, ठीक है। चलो 11 नंबर देखो, हो गया मुस्कान, हो गया रितिका, विकास, ठीक है 11 नंबर आगे बढ़े, सारा कंडीशन देख लिया, तीनों कंडीशन। परचेस कंसिडरेशन अगर 450 है, 480 है, 430 है, ठीक है ना। कितना डर है, आजा, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब, ठीक है, देखो कोलेटरल का मतलब क्या होता है, एक साथ मान लो कि रितिका के घर के सामने, किसका घर है, बोलो के घर में अगर आग लग गया, तो साथ ही साथ तुम्हारे घर में भी लगने का चांसेस है, उन लोग को अगर डैमेज होगा तो तुमको भी डैमेज होगा, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज, मतलब एक साथ, ठीक है ना। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हम लोग एक लोन लिया और उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको डिवेंचर्स दे दिया, ठीक है। तो द टर्म कोलेटरल सिक्योरिटी इंप्लाइज सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, मतलब बैंक से मान लो कि 50 लाख का लोन लिया है, उसको एक जमीन लैंड तो दिया ही है, हम लैंड तो दिया ही है, साथ ही साथ में हम डिबेंचर्स भी उसको एज ए गारंटी सिक्योरिटी के हिसाब से दिया है, लैंड के साथ साथ वो गया है ना, कोलेटरल हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। इंप्लाइज सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी इस केस में क्या हो गया, लैंड, लैंड हो गया प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है। और डिबेंचर्स को बोलेगा कोलेटरल सिक्योरिटी। Collateral security is also termed as secondary or subsidiary security, where a company obtains a loan or overdraft from a financial institution in addition to specific security of some asset. The company issue some debentures. Such an issue of debenture is known as issue of debenture as collateral security. समझ गया। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाओ। There are two alternative ways by which the debenture issued as collateral security can be dealt with. पहला, where no accounting entry is passed in the books of the account at the time of issue of debenture as collateral security. कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करेगा। Where at the time of issue of such debentures as collateral security no entry is passed in the books of account, the existence of such debenture issued as collateral security is mentioned by way of a note in the balance sheet under the specific loan account. हम लोग उसको किस में दिखा देगा, नोट्स में दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग कोई भी अगर लोन लिया है, अगर लोन रिपेमेंट कर दिया, मान लो कि तुम अपना गहना किसी को दे के लोन लिया है, और जब तुम उसको रिपेमेंट कर देगा तो वो गहना क्या होगा, वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पे भी वही केस है, बैंक से जो लोन लिया उसके अगेंस्ट में प्रिंसिपल सिक्योरिटी लैंड दिया हुआ था, तो रिपेमेंट कर देगा तो लैंड तो वापस मेरे नाम पे आ जाएगा। हम लोग जो कागज रहता है जमीन का कागज, वो एक बार जमा कर देता है वो लोग के पास, ये रखो मेरा जमीन का कागज है, लोन दे दो हमको। जब लोन हम वापस रिपेमेंट कर देगा तो बैंक तो जमीन का कागज वापस हमको दे देगा, तो वैसे ही डिवेंचर वापस घूर के मेरे पास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेगा डिवेंचर्स का, ठीक है।
इलस्ट्रेशन नंबर 12, एबीसी लिमिटेड एक लोन लिया 6 लाख का एसबीआई से और उसको 5 लाख का 12% डिबेंचर दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा 6 लाख और ठीक है, लोन फ्रॉम एसबीआई में आ गया 6 लाख, उसके बाद नीचे में नोट्स में डाल दिया उन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ऑफ 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, तो अपना बैलेंस शीट में कोई फर्क पड़ा? अपना बैलेंस शीट में कोई, अपना बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में क्या हुआ, एक तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक बढ़ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक यहाँ पे बढ़ गया 6 लाख रुपया, और यहाँ पे भी कैश या बैंक बढ़ गया 6 लाख रुपया, दोनों तरफ इक्वल। तो हम डिबेंचर्स का कोई एंट्री नहीं करेगा, डिबेंचर्स दिया है उसको रखो, तुम वापस हमको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि हम लोग डिबेंचर्स का एंट्री करेगा। सब यहाँ पे दोनों तरफ तो इक्वल है, अगर हम यहाँ पे डिबेंचर्स का एंट्री करें 6 लाख रुपया, तो दोनों तरफ एसेट और लाइबिलिटीज मिला, तो हम यहाँ पे एक और एंट्री कर देगा, डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख रुपए। क्यों? डिबेंचर सस्पेंस एक बना के, नहीं समझा? मान के चलो, अच्छा यहाँ पे हम लोग का लैंड तो दिखाएगा ही, लैंड अपना दिखाएगा, वो लैंड अगर हम लोग देगा तभी हम लोग को लोन मिलेगा, तो लैंड तो अपना बुक में है ही है, यहाँ पे लैंड अपना बुक्स में है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल दिखा रहा है 6 लाख रुपया का, और सॉरी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज मिला के 50 लाख है दोनों तरफ, और यहाँ पे भी लैंड और बाकी एसेट्स मिला के 50 लाख का। हम मान लो कि ये लैंड गिरवी में दे दिया, हम बोला कि लैंड रख लो, है तो अभी भी मेरा मेरा बैलेंस शीट में दिखाएगा, दोनों तरफ मिल रहा है ना, बैलेंस शीट 50-50 मिल रहा है। हम बैंक को बोला कि ठीक है 50 लाख रखो, हमको एक 60 लाख का लोन दे दो, बैंक दे देगा। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे लोन एक बढ़ गया, लोन बढ़ गया 60 लैक्स का, और लोन मिला है तो बैंक में पैसा आएगा 60 लैक्स का, दोनों तरफ एसेट लाइबिलिटीज मिल गया। अब ये बैंक बोल रहा है कि 50 का सामान लिया है तुमसे, तुमको लोन हम 60 का दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें एक 10 लाख रुपए का हमको डिवेंचर का सिक्योरिटीज दो, मांग सकते हैं। तो हम क्या करेगा, यहाँ पे डिवेंचर इशू दिखा देगा कि डिवेंचर इशू कर दिया 10 लाख का, और यहाँ पे भी डिवेंचर सस्पेंस दिखा देगा 10 लाख का। अच्छा, बैंक को हम लोग जो सिक्योरिटी देता है, कभी भी लाइबिलिटी सिक्योरिटी के हिसाब से दे सकते हैं, एसेट देता है ना सिक्योरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे लैंड तो एसेट है ही है, डिवेंचर यहाँ पे था एसेट के नाम पे, तो डिवेंचर सस्पेंस को मान के चल रहा है हम लोग एक टू एसेट। अब वो एसेट को हम लोग सिक्योरिटी में दे दिया, तो यहाँ पे एसेट भी बढ़ा दिया, यहाँ पे डिवेंचर भी इशू दिखा दिया, अब बैलेंस शीट मिल जाएगा। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये एसेट हो गया, एक एसेट क्रिएट कर लिया, और वही एक लाइबिलिटीज भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। और जब वो डिवेंचर वापस घूर के आ जाएगा तो ये एंट्री का उल्टा हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा, डिवेंचर सस्पेंस होकर खत्म हो जाएगा, समझ गया? ठीक है, एक तो एंट्री मत करो, और दूसरा एंट्री करता है तो डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, वहां पे डिवेंचर तो हम लोग इशू किया ही है, तो डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, लाइबिलिटी हो गई, और डिवेंचर सस्पेंस अपना डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग लोन का रिपेमेंट कर दिया और रिलीज ऑफ डिवेंचर, वो डिवेंचर वापस रिलीज करेगा ना हमको, तो डिवेंचर सस्पेंस हम लोग एसेट जो क्रिएट किया था वो खत्म हो जाएगा, और डिवेंचर वो वापस हमको घुरा देगा, तो अब तो लाइबिलिटी मेरा है नहीं। डिवेंचर मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, लोन लिया हम लोग सिक्योरिटी के हिसाब से बैंक को दिया था, वो डिवेंचर वापस हमको दे दिया, तो लोन तो खत्म ही हो गया ना, मतलब मेरा लोन भी खत्म हो गया, हम जो बैंक से लोन लिया, और हम जो डिवेंचर इशू किया था एक तरफ से लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा था, वो भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिवेंचर सस्पेंस यहाँ पे क्या था, डेबिट, क्रेडिट करके खत्म कर दो, और यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट क्या था, क्रेडिट, तो उसको डेबिट करके खत्म कर दो, बात बराबर ही है, या तो एंट्री करो या एंट्री मत करो, ठीक है। अगर एंट्री कर रहा तो दो एंट्री होगा, बात बराबर है, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट भी खत्म हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस क्रेडिट भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डिवेंचर क्रेडिट खत्म हो गया, यहाँ पे डिवेंचर डेबिट खत्म हो गया, इसका मतलब कोई एंट्री नहीं हुआ इसका, ठीक है ना। द नेट इफेक्ट ऑफ द बोथ टू टू एंट्रीज इज निल, ठीक है।
इलस्ट्रेशन नंबर 13, एबीसी लिमिटेड लोन लिया 6 लाख रुपए का एसबीआई से और 5 लाख का डिबेंचर्स दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। बोला कि बुक्स में एंट्री करेगा, तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ठीक है ना। पहले तो लोन लिया, बैंक टू लोन फ्रॉम एसबीआई, उसके बाद डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, ठीक है ना। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या दिखाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एसबीआई का 6 लाख रुपया, 12% डिबेंचर का 5 लाख अंदर में लिखेगा, डिबेंचर सस्पेंस माइनस होकर बाहर 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, ऑन 30 जून द कंपनी पेड ऑफ द लोन एंड द डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी वाज रिलीज्ड बाय द बैंक। बैंक को जो डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया था वो डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस हम लोग को दे दिया। तो बैंक को लोन का रिपेमेंट कर दिया, तो अपना पैसा आएगा कि जाएगा रितिका? वेरी गुड। लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट डेबिट हो गया, लाइबिलिटी था, हम लोग पहले हम लोग लोन लेकर रखा तो लाइबिलिटी था, पे बैक कर देगा तो लाइबिलिटी खत्म हो गया। लाइबिलिटी कम करने के लिए क्या करेगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब भी एग्जाम में तुम कर रहा होगा ना कुछ भी तुम जो सोच रहा है ना उसका उल्टा करना, ठीक है। तो लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद वो डिबेंचर हम लोग को वापस घुरा दिया, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तुम लोग को पहले भी ये टॉपिक बता दिया है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स अलोंग विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इतना देर हम लोग इशू का एंट्री कर रहा था, इशू मतलब डिबेंचर्स दिया। अब हम लोग दो एंट्री करेगा, एक तो इशू के साथ रिडम्पशन का भी टर्म्स दिया हुआ रहता है। जब हम लोग कोई भी लोन लेता है, ठीक है, हम लोग डिबेंचर इशू कर दिया, इसका मतलब हम लोग लोन लिया है, तो हम लोग कैसे उसको रीपेबल करेगा, 5 साल 10 साल, उसका टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ रहेगा ना सर्टिफिकेट में। तो इशू के साथ रिडम्पशन का भी एंट्री होगा, ठीक है। अब इशू कैसे, कितना तरीका से कर सकते हैं? 6 तरीका से, सॉरी 3 तरीका से। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट कर सकते हैं। तो इशू हो सकता है अपना पार में, प्रीमियम में या डिस्काउंट में, बट रिडम्पशन जो है वो होगा सिर्फ पार और प्रीमियम में, डिस्काउंट में नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना जर्नल एंट्रीज हो जाएगा, कंडीशंस कितना हो गया, मतलब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनता है हम लोग का, कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, पार का पार के साथ, पार का प्रीमियम के साथ 2, प्रीमियम का पार के साथ, प्रीमियम का प्रीमियम के साथ 2, डिस्काउंट में इशू किया और पार में रिडम्पशन किया या प्रीमियम में रिडम्पशन किया और 2, टोटल 6 अपना कंडीशंस हो सकता है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ इशू, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इशू कैसे कर रहा है, पार से, रिडम्पशन कैसे कर रहा है, पार में या प्रीमियम में, इशू कैसे कर रहा है डिस्काउंट में, रिडम्पशन होगा पार में प्रीमियम में, इशू कैसे कर रहा है प्रीमियम में, रिडम्पशन कर रहा है पार और प्रीमियम में। कहीं यहीं पे डिस्काउंट आया, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में कहीं पे भी डिस्काउंट आया? नहीं आया, ठीक है ना। आ जाओ, इशू कर रहा है पार में, रिडम्पशन कर रहा है पार में, इसका मतलब समझ लो 100 रुपया ले रहा है, 100 रुपया ले रहा है और देगा भी 100 रुपया। अच्छा 100 रुपया ले रहा है तो पहले मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपया आएगा, तो उसको हम डाल दिएगा डिवेंचर एप्लीकेशन। मान के चलो एक ही ईएमआई है, यहाँ पे अब 4-5 ईएमआई मत करना, ठीक है। मान के चलो एक ही ईएमआई है जो अपना पूरा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मिल रहा है। तो 100 रुपया मिला तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपया आ गया, फिर उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देगा, डिवेंचर अकाउंट में, है ना, खत्म। प्रीमियम होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता, डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट आता, बट यहाँ पे पार है, ऐसा भी ले रहा पार में, दे रहा भी पार में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का झमेला ही नहीं है इसमें और ना डिस्काउंट का झमेला है, ठीक है। अब एक, इंस्टेड ऑफ पासिंग द अबव 2 एंट्रीज द फॉलोइंग एंट्री में बी पास्ड, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर। कैसे आया, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे वो वापस से डेबिट भी हो रहा है, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर, ठीक है। या तो 2 एंट्री कर लो
या एक एंट्री कर दो, ठीक है। अब आ जाओ इस चीज में, रूल्स याद रख लो, रूल्स याद रखना, ठीक है। अगर इशू कर रहा है प्रीमियम में, इशू का बात कर रहा है, ठीक है ना, ले रहा है 100 रुपए की जगह 110 रुपया, तो 100 रुपया तो डिवेंचर में जाएगा ही, प्रीमियम में 10 रुपया जाएगा, बट वो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? 10 रुपया एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो गया? इनकम सारा क्या होता है, याद रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमेशा कभी भी डेबिट नहीं होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इशू पार में कर रहा है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम में कर दिया तो एक एंट्री हम बोल दिया तुमको कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करना है, और अगर डिस्काउंट में इशू कर दिया तो लॉस में इशू कर दिया, लॉस सारा क्या होता है, डेबिट। तो लॉस हुआ तो डेबिट करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कि हम लोग जो डिवेंचर इशू किया उसको डिस्काउंट में इशू कर दिया तो अपना वो लॉस हो गया, याद रहेगा। हम्म। अगर रिडम्पशन प्रीमियम में कर रहा है, ये दो एंट्री आएगा ही, समझ गया, सुन लो मेरा बात। अगर रिडम्पशन कर रहा है प्रीमियम में तो ये दो एंट्री आएगा ही, डेबिट करो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट करो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। नहीं समझा ना? ले रहा है 100 रुपया, इशू मतलब पैसा लेना, 100 रुपया लिया, रिडम्पशन मतलब दे रहा है वापस से 100 रुपया, तो पहला अपना बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ गया, फिर नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर आ गया, खत्म, इसमें कोई डाउट? फिर वापस से इशू पार में हो सकता है 100 रुपया लेके 110 रुपया घुरा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तो नहीं, तुमसे 100 रुपया लिया, एक महीना बाद 110 रुपया देगा, तुम हमको ये बोला, ठीक है, तो तुम लाइबिलिटी, तुम्हारा पहले स्टार्टिंग में लाइबिलिटी कितना है, 100 रुपया का, तो तुम ये लिखेगा ना, मेरे नाम पे 100 रुपया, ठीक है, तुम क्रेडिट साइड में दिखाएगा 100 रुपया, जब तुम देगा हमको तो डेबिट कितना करेगा, 100 रुपये ही तो करेगा, बट हम बोलेगा 100 रुपया क्यों दे रहा है, तुम तो बोला था 110 रुपया देगा, तो इसका मतलब तुमको एक 10 रुपये का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी और बुक करना पड़ेगा, तभी 110 रुपया होगा कि नहीं होगा, है ना। तो तुम क्या करेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, के डिवेंचर को जब हम रिडम्पशन करेगा तो हमको इतना प्रीमियम देना है, 100 रुपये लेके 110 रुपया दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो देना मतलब रिडम्पशन करना, किसका रिडम्पशन कर रहा है, डिवेंचर का, और उसमें प्रीमियम 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, तो तुम 10 रुपया और एक लिख लिया यहाँ पे, हो गया 110 का लाइबिलिटी तुम्हारा। अब वो 10 रुपया तुम्हारा लॉस है कि नहीं है, 100 रुपये लेके 10 रुपये 110 दिया तो 10 रुपये का तुम्हारा लॉस भी है। तो हम क्या किया, देखो एक चीज हमेशा नोट करना है, यहाँ पे ये वाला जो एंट्री है हमेशा रिपीट होते रहेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर, यहाँ पे भी देखो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर, बट दो एक्स्ट्रा एंट्री हम तुम लोग को क्या बोला था, डेबिट करो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये तो लॉस हो गया, लॉस को डेबिट, 10 रुपये जो हमको ये तुम देगा वो तुम्हारा लॉस भी है, प्लस तुमको लाइबिलिटी भी उतना बुक करना पड़ेगा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। ये देखो सेम एंट्री आया कि नहीं आया, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, यहाँ पे भी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे भी डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ, बट यहाँ पे हम अलग से क्या लिखा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपया और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो हमको देना कितना पड़ेगा 110, है ना, समझ गया। तो ये दोनों में फर्क क्या है, बस रिडम्पशन के लिए फर्क आ गया, पार में कर रहा है तो ये वाला एंट्री नहीं होगा, पार में कर रहा है तो ये दोनों एंट्री नहीं आएगा, बट जहां पे रिडम्पशन पार की जगह प्रीमियम, अच्छा यहाँ पे ये वाला पार नहीं, इशू का पार नहीं, रिडम्पशन का पार बोल रहा है, ये जो रिडम्पशन तुम्हारा दो तरीका से हो सकता है, पार भी हो सकता है प्रीमियम भी हो सकता नहीं है, जब अगर पार में होगा ना तो ये वाला ये एंट्री नहीं आएगा, ये दोनों एंट्री नहीं आएगा, बट अगर प्रीमियम में बोल दिया तो ये एंट्री डालना ही है, समझ गया मुस्कान। तो आगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, खत्म। अब आ गया इशू भी कर रहा है प्रीमियम में, रिडम्पशन कर रहा है पार में, ले रहे हैं 105 रुपया, बट देगा
100 रुपया। अच्छा 105 ले रहा है तो हम पहले तो ये एंट्री करेंगे ना, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो 105 रुपया मिल रहा है, बट 105 रुपया पूरा डिबेंचर का नहीं है, 5 रुपया प्रीमियम का है, 100 रुपया डिबेंचर का है। तो इसको हम बाइफरकेट कर देगा ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 मिला ना, उसमें से डिबेंचर का 100 रुपया और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 रुपया, खत्म। इशू किया था प्रीमियम में, तो प्रीमियम में इशू किया तो ये प्रीमियम इशू का सिक्योरिटीज प्रीमियम आया, याद रखना। किसका सिक्योरिटीज प्रीमियम? इशू का। लेते समय जो प्रीमियम मिला वो, और देते समय पार 100 रुपया ही दिया। अच्छा लेते हुए भी 100 रुपया ले सकता है, देते वक्त 110 भी दे सकता है। चलो ठीक है, ये वाला एंट्री सेम ही रहेगा। देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या है 105, वापस से हम लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, चाहे पार में रिडम्पशन हो या प्रीमियम में रिडम्पशन हो ये आएगा। डिबेंचर में 100 रुपया, तो यहाँ पे भी डिबेंचर में 100 रुपया सेम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 रुपया, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 रुपया। तो जो पार वाला रिडम्पशन है वही 3 एंट्री तो आ गया, बट प्रीमियम में रिडम्पशन होने के कारण 2 एंट्री एक्स्ट्रा आ गया। तो दे रहा कितना है, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा ना, तो 10 रुपये आएगा। 10 रुपये लाइबिलिटी बुक किया, 10 रुपये का लॉस भी बुक कर लिया, ठीक है। अब इशू कर सकते हैं हम लोग डिस्काउंट में, और रिडम्पशन कर सकता है पार में। 95 रुपीज लेके 100 रुपया दे सकता है। अच्छा 95 रुपीज लेगा तो अपना बैंक अकाउंट में पहले कितना रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 आया, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन वापस से डेबिट हुआ 95 से, बट डिबेंचर में तो 100 रुपया जाएगा और 5 रुपये का अपना लॉस, क्रेडिट खत्म। पार का प्रीमियम होने से 2 एक्स्ट्रा एंट्री, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा लॉस डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट। देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना है 95, वापस आ गया। फिर डिवेंचर में कितना है 100 रुपया, आ गया डिवेंचर में 100 रुपया। 95 लेके 110 रुपया घुरा रहा है, 100 रुपया वैल्यू है बट 110 घुरा रहा है। कितना ज्यादा घुरा रहा है यहाँ पे, ये 95 को 110 से माइनस मत कर देना, 110 से माइनस मत करना, 100 को 10 से माइनस करना, 100 को 110 से माइनस करना। फेस वैल्यू से माइनस होगा, फेस वैल्यू से कितना बड़ा है, फेस वैल्यू से कितना कम है वो देखना है हम लोग को। यहाँ पे फेस वैल्यू से 5 रुपया कम मिला है, यहाँ पे फेस वैल्यू से 10 रुपया ज्यादा देना है। कितना ज्यादा देना है 10 रुपया, तो हम अलग से 10 रुपये का एक लाइब्रेरी बुक करेगा, करेगा। अब ये दोनों में बस एक चीज का फर्क आ जाता है, जब पार में हम लोग रिडम्पशन कर रहा है तो डिस्काउंट लिखा था, अब डिस्काउंट भी अपना लॉस, 5 रुपये इशू करते समय लॉस, और जब उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो भी लॉस, नेट लॉस कितना होगा। तो डिस्काउंट की जगह लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 + 10, ये 5 रुपीज आ गया, प्लस यहाँ का भी 10 रुपीज, समझ गया। अगर तुम लोग पार का याद कर लिया तो प्रीमियम का तो ऐसे ही याद हो जाएगा, रिडम्पशन प्रीमियम का खाली बस ऊपर नीचे डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट आएगा, ठीक है ना। खत्म, जरा समझ में आ गया। एक इलस्ट्रेशन देख लेता, देख लो। हाँ लास्ट इलस्ट्रेशन 14 नंबर, प्लास्टिक लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अच्छा ये एग्जाम में हमेशा आता ही है, इंपॉर्टेंट है, आएगा ये एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन नहीं, वाला इस टाइप के क्वेश्चन। कितने बार तुम लोग को बोल देगा कि ब्लैंक एंट्रीज करो, वैल्यूज नहीं बैठाना है, खाली जर्नल एंट्रीज देना है, ठीक है ना। 10,000 डिबेंचर इशू किया, 10% का डिबेंचर है, 100 ईच पेएबल इन फुल अलोंग विद एप्लीकेशन विच हैव टेकन अप बाय पब्लिक। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर। इफ द डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट पार, तो बैंक टू डिबेंचर ये एंट्री आ जाएगा। देख लो ये एंट्री है क्या, क्या है, बैंक टू डिबेंचर है, वैल्यू कितना है 10,000 इंटू 100 कर लेना, ठीक है ना, सेम आ जाएगा, खत्म।
If the debenture are issued at par and redeemable after 5 years at par। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? इशू किसमें था? दो चीज अलग अलग चीज देखना, एक तो इशू देखना कैसे हो रहा है और एक रिडम्पशन देखना कैसे हो रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन इशू किस पे हो रहा है और अभी वाला क्वेश्चन इशू किस में हो रहा है? यही सेम एंट्री लिख दो वापस, बैंक टू डिवेंचर। बट इससे पहले वाला क्वेश्चन में रिडम्पशन कैसे हो रहा था और अब भी रिडम्पशन कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि एक डेबिट का एंट्री भी आएगा, क्रेडिट का भी एंट्री आएगा। अच्छा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग डेबिट कर दिया, इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, if the debenture are issued at a premium of 5% and redeemable after 5 years at par। अच्छा, एक चीज देखो, हाँ हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम का दो लेजर मिला है, यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला है? एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एक तो ये मिला, और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मिला। ये दो एंट्री, दो लेजर मिला कि नहीं मिला? दोनों ही प्रीमियम है, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, यहाँ पे भी प्रीमियम है, बट ये दोनों रिलेटेड टू अलग अलग है। ये इशू के लिए है कि हम लोग जब पैसा, हम लोग डिवेंचर दिया और पैसा लिया तब हम लोग को कितना एक्स्ट्रा मिला, वो ये लेजर में जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे डिवेंचर किस पे इशू किया? 5% एक्स्ट्रा, 100 की जगह 105 लिया, तो 5 रुपया यहाँ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को जब रिडम्पशन करेगा तब हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये वो वाला प्रीमियम हो गया। अच्छा, कैसे पता चलेगा? रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट पार बोल दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला है? रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ, तब यहाँ पे 10 रुपया आएगा। ठीक है ना? तो सी नंबर पॉइंट में क्या बोला? डिबेंचर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपया। तो देखो बैंक अकाउंट में कितना आएगा अपना? 105 रुपया आएगा। 100 रुपए की जगह 5% एक्स्ट्रा बोला ना। डिबेंचर में कितना जाएगा? टू डिबेंचर में जाएगा 100 रुपये ही, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 5 रुपया। खत्म, 3 नंबर हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देना, हाँ, इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000 सबसे। ठीक है ना? If the debenture are issued at a premium of 5% and redeemable after 5 years at a premium of 10%। अच्छा, यहाँ पे एक और एंट्री लिख लो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो वही एंट्री में हम जोड़ रहे हैं ना। कितना कितना एक्स्ट्रा नहीं, बस ये देख लेना, अगर प्रीमियम में रिडम्पशन हो रहा है ना तब जगह छोड़ना, पहले पार का एंट्री करना, फिर उसके बाद वो जगह छोड़ना, एक तो डेबिट में एक जगह, क्रेडिट में एक जगह, फिर उसके बाद वो वैल्यू बैठा। ठीक है। अच्छा, कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है वापस? 10 रुपया। तो यहाँ पे भी 10 रुपया, यहाँ पे भी 10 रुपया। 10 रुपये का लाइबिलिटी बुक किया और 10 रुपये का लॉस भी बुक कर लिया, और इंटू 10,000 हो जाएगा सबसे। ठीक है ना? डी नंबर हो गया। इफ द डिबेंचर आर इशूड एट a डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट पार। इजी है क्या हार्ड लग रहा है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो तुम लोग कभी करेगा नहीं जिंदगी में। डिबेंचर इशू कर रहा है डिस्काउंट में, अगर डिस्काउंट में इशू कर रहा है तो कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपये की जगह कितना रुपया मिलेगा रितिका? वेरी गुड। तो बैंक में आएगा कितना? 95। डिबेंचर में तो जाएगा ये 100, डेबिट में है 95, क्रेडिट में है 100, तो यहाँ पे अपना लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 100 रुपये का डिबेंचर 95 में दे दिया, तो यहाँ पे लिखेगा हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 5 रुपया। खत्म ये वाला ई नंबर। सबको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट एफ नंबर में वही सेम क्वेश्चन है, डिस्काउंट में इशू कर रहा है बट रिडम्पशन पार की जगह क्या हो गया? तो ठीक है, यहाँ पे लिख दो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपया। अच्छा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 रुपया है ही है लॉस, हम 15 रुपया लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 रुपया लिख सकते हैं ना, बात बराबर है। यहाँ पे कितना हो गया? 110, 95 प्लस 15 110, बट डिस्काउंट की जगह हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। कहाँ से 115 आया? हाँ, तो 110 ही हुआ।
समझ गया? मतलब डिस्काउंट और लॉस को मिला के एक ही लेजर कर दिया। समझ गया मेहुल? याद रहेगा? चलो ये वाला होमवर्क कर लेना यहाँ तक। 40 नंबर होमवर्क। अच्छा देखो यहाँ पे ना, देखो तुम लोग को यहाँ पे दो दो करके एंट्री किया हुआ है। पहले बैंक, या तो ये दो एंट्री मारो, इंस्टेड ऑफ पासिंग द अबव टू एंट्रीज द फॉलोइंग एंट्री में भी पास, वो दोनों को मिला के एक एंट्री किया। तो हम एक एंट्री वाला सिखाया तुम लोग को डायरेक्ट। ठीक है, तो ये होमवर्क कर लेना। और 16 नंबर होमवर्क कर लेना। हाँ 15 भी है, 16 भी है।